हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का इज प्रोपोर्शनल टू जितना उसमें फोर्स लगाया गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, तो फोर्स काय के प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाय dt। ये मास, वेलोसिटी। अब क्या होगा? मास तो कांस्टेंट है, तो मास को बाहर ले सकते हैं, तो मास को अपन बाहर ले लेते हैं। तो ये हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv बाई dt। dv बाई dt क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन, तो इसकी जगह पर एक्सिलरेशन लिख लेते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल्स टू के एम ए। एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 आती है, के इज इक्वल्स टू 1, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी और एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और न्यूटन क्या है? फोर्स की ही एसआई यूनिट है। तो 1 न्यूटन क्या होगा? जब एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। किसका? ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका मास 1 किलोग्राम है। तो फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, किसमें? अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ओके, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। जब आपने किसी प्लेयर को कैच करते हुए देखा होगा, डायरेक्ट कैच नहीं करते, हाथ पीछे ले जाते हुए कैच करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, डायरेक्ट कैच करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगा, डायरेक्ट कैच किया तो उसमें टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो लग सकती है। और ऐसे हाथ पीछे ले जाते हुए कैच किया तो क्या हो गया?
टाइम बढ़ गया, जब टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, तो फोर्स कम हो गया तो हाथ में लगने के चांसेस कम हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एथलीट जंप आपने देखी होंगी टीवीज पर, एथलीट जंप के इवेंट होते हैं, तो क्या होता है, नीचे एक कुशन बेड लगा होता है या फिर सैंड होती है नीचे। तो ऐसा क्यों होता है, ये कुशन बेड क्यों लगाते हैं या फिर नीचे सैंड क्यों होती है? इससे क्या होता है, नीचे कुशन बेड लगाने से या नीचे सैंड के होने से जो एथलीट गिरता है उस चीज का टाइम ज्यादा हो जाता है, उसकी सरफेस से टच होने में टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो एथलीट को चोट लगने के चांस कम हो जाएंगे, है ना। हाँ, अब फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।